आज तारीख है 14 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 नवंबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि है वर्ल्ड काइंडनेस डे। इसे हम 13 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नवंबर में पड़ने वाले और भी इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को आता है वर्ल्ड वीगन डे, कर्नाटका डे एंड हरियाणा डे। वहीं 3 नवंबर को आता है वर्ल्ड जेलीफिश डे। 5 नवंबर को आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। वहीं 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये नेशनल है, वर्ल्ड नहीं है, इसको याद रखना है। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे, उत्तराखंड फाउंडेशन डे एंड वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है। 10 नवंबर को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ये दोनों ही डेज इंपॉर्टेंट बनते हैं। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। वहीं 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, कैनेडियन, हंगेरियन एंड ब्रिटिश राइटर डेविड सेजली ने इस साल का बुकर प्राइज़ जीता है। बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन अपने नावल के लिए। उनके नावल का क्या नाम है? तो उनके नावल का नाम है फ्लैश। इसके लिए उन्हें 2025 का बुकर प्राइज़ दिया गया है। कैनेडियन, हंगेरियन एंड ब्रिटिश राइटर हैं डेविड सेजले। उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है फॉर फिक्शन। उनकी नावल है फ्लैश। इसके लिए यह कहानी है एक साधारण इंसान के ज़िंदगी की, उसके ज़िंदगी के कई सारे दशकों की ये कहानी है, जिसमें जो कि पेज पे है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जो पेज पे नहीं है। यानी जो पेज पे है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो पेज पर नहीं है। और इसमें जो प्राइज़ मनी दी जाती है वो दी जाती है 50,000 पाउंड स्टर्लिन या 66,000 डॉलर। ये जो है यूएस की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिन। सॉरी, ये यूएस की नहीं है, ये है करेंसी यूके की, ये यूनाइटेड किंगडम की है, पाउंड स्टर्लिन। अगला सवाल, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया है अंगोला का 50वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन। अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया है 50वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन। अंगोला की राजधानी लुआंडा में रहा था। अंगोला के राष्ट्रपति हैं जाओ लोरेनको और राजधानी है लुआंडा। अगला सवाल, इंडिया श्रीलंका ने ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो 2025 शुरू हो चुकी है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति। ये एडिशन इम्पॉर्टेंट बनेगा, ये है 11th एडिशन। ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो एक्सरसाइज शुरू हुई है बेलगावी, कर्नाटका में। ये 11th एडिशन जो है ज्वाइंट, ये मिलिट्री लेवल की एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 2025 इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ये शुरू हो चुकी है। फॉरेन ट्रेनिंग नोट, बेलगावी कर्नाटका में। इंडियन कॉन्टिजेंट में 170 पर्सोनल है और यह जो है रिप्रेजेंट की जा रही है बाय द राजपूत रेजिमेंट। और श्रीलंका की तरफ से 135 पर्सनल है और श्रीलंका की तरफ से जो है इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है गजबा रेजिमेंट के द्वारा। अगला सवाल, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट वुमेन वेलनेस ऑन व्हील, ये कैंसर स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट के लिए। तमिलनाडु के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं RN रवि, रविचंद्र नारायण रवि। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है दिल्ली में, इसे रीडेवलप किया जा रहा है एज ए स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया।
आइकॉनिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये न्यू दिल्ली में है, इसे रीडेवलप किया जाएगा एज अ स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि जो है यहाँ पे जितनी भी मेजर फैसिलिटी होती हैं स्पोर्ट्स की, मेजर डिसिप्लिन्स, वो सब होंगे। लॉन्च भी होगा एथलीट्स के लिए, और 102 एकड़ का एरिया जो है स्टेडियम का पूरी तरह से रिबिल्ड किया जाएगा। अगला सवाल, सम्राट राणा ने गोल्ड जीता है मेन 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये रही थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में ISSF चैंपियनशिप। ये सम्राट राणा किस राज्य से हैं? तो ये हैं हरियाणा से। शूटिंग में सम्राट राणा ने जो है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि रही थी कायरो में। कायरो इजिप्ट की राजधानी है। ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कि इंडिविजुअल एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल जीता है, और इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, और इनका स्कोर रहा था 243.7। इन्होंने हराया है हुकाई को। हुकाई चाइना से हैं। और वरुण तोमर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया के लिए डबल पोडियम रहा था। और सम्राट राणा 5वें भारतीय शूटर बन गए हैं जिन्होंने कि ये वर्ल्ड टाइटल जीता है एक ओलंपिक इवेंट में। और जो एलीट क्लब है खिलाड़ियों के, जिसमें अभिनव बिंद्रा और रुद्राक्ष पाटिल, तेजस्विनी सावंत, एंड मिक्स्ड टीम पेयर में शिवा नरवाल एंड ईशा सिंह हैं। अब इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है सम्राट राणा ने। अगला सवाल, इंडिया ने वर्ल्ड नंबर 1 अर्जेंटीना को हरा करके 2025 का कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप जीत लिया है। इसे किस राज्य ने होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया गया था राजस्थान के जयपुर में। इंडिया ने वर्ल्ड नंबर 1 अर्जेंटीना को 10-9 से हरा दिया है 2025 के कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप फाइनल में। ये जयपुर के पोलो ग्राउंड में रहा था। यह भारत की काफ़ी ऐतिहासिक जीत रही थी, और इसे एक पोलो की रिवाइवल के तौर पे देखा जा रहा है। और पोलो की शुरुआत हमारे भारत से ही हुई थी, पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इसमें हम काफ़ी पीछे हो गए हैं। और इस जो है गेम को लीड किया गया था बाई सवाई पद्मनाम सिंह एंड कैप्टन सिमरन सिंह शेरगिल। और टीम इंडिया ने एक्सेप्शनल स्किल और टैक्टिकल ब्रिलियंस का परिचय देते हुए इसमें जीत हासिल करी है। अगला सवाल, CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने साइन किया है MOU किस IIT के साथ? तो ये साइन किया है IIT गांधीनगर के साथ। CDOT जो है सेटअप करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT गांधीनगर में। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो रिसर्चर्स हैं IIT गांधीनगर के और CDOT के, वो कोलैबोरेटिव तरीके से अपने इनोवेशन को बूस्ट कर पाएंगे। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि Q2 का इनका जो रिज़ल्ट रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था। और Q2 से यहाँ पे मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर की बात की जा रही है। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 6वीं भारतीय कंपनी बन गई है जिसने कि 100 बिलियन मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है 228.7 बिलियन के साथ। HDFC बैंक दूसरे नंबर पे है 183.6 बिलियन के साथ। भारतीय एयरटेल तीसरे स्थान पे है 140.3 बिलियन के साथ। TCS 124.8 बिलियन के साथ। एंड ICICI बैंक जो है 108.5 बिलियन के साथ 5वें स्थान पे है। और छठा स्थान अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होल्ड कर लिया है। अगला सवाल, सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ पे होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में।
सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इस समिट को जो है ज्वाइंट रूप से होस्ट किया जाएगा बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसकी थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग, और आयुष मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव। अगला सवाल, ऋचा घोष को सम्मानित किया गया है बंग भूषण अवार्ड से और DSP पोस्ट से और 34 लाख कैश प्राइज से। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये जो है ऋचा घोष वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंद बोस। ऋचा घोष को सम्मानित किया गया है बंग भूषण अवार्ड के साथ, DSP पोस्ट और 34 लाख के रिवॉर्ड के साथ। वर्ल्ड कप विनिंग टीम की एक विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, और जो है इनको कोलकाता के ईडन गार्डन में सेरेमनी रही थी, वहाँ पे सम्मानित किया गया है वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा। और एक गोल्ड चेन भी दी गई है। और ऋचा जो है पहली वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर हैं पश्चिम बंगाल से। थैंक यू।